क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का लेसन सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या होता है। आपने देखा था कि इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने साहिब की स्टोरी पढ़ी थी, जो एक रैग पिकर था। आज की स्टोरी में हम मुकेश की कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो सेकंड कैरेक्टर है, इस लेसन का जो सेकंड कैरेक्टर है, उसका नाम है मुकेश। और ये जो मुकेश है, यह फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद यूपी में एक शहर है जहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज़ बैंगल मेकिंग के काम में लगी होती है, यानी वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज़। और मुकेश भी एक ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पेरेंट्स चूड़ियाँ बनाते हैं, यानी बैंगल्स मेकिंग करते हैं। लेकिन यह जो बच्चा है, जो मुकेश है, यह ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, यानी यह अपने फैमिली का प्रोफेशन फॉलो नहीं करना चाहता। इसका एक सपना है कि यह बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और यह कार चलाना चाहता है। जब पहली बार इससे लेखिका मिलती है, अनीश जंग जो लेखिका है इस लेसन की, जो जब इनसे इससे इस बच्चे से पहली बार मिलती हैं, तो यह उन्हें बताता है कि मैं बड़ा होकर कार चलाना चाहता हूँ। जब इसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है तो यह बताता है कि हमारी फैमिली में सभी बैंगल्स मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपना एक अलग मुकाम हासिल करना चाहता हूँ और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। क्योंकि लेखिका उसी रास्ते से आती जाती है, तो यह लड़का उन्हें बार बार मिलता है, इसलिए एक बार वह लेखिका को अपने घर ले जाने की जिद करता है और कहता है कि आप हमारे घर पे आओ, क्योंकि हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और हम अपना नया घर बना रहे हैं। जब इसके एरिया में, इसकी जहाँ पर यह रहता है, वहाँ पर लेखिका जाती है तो देखती है कि मुकेश की फैमिली में है जो भी लोग वहाँ पर इन्हें इनके घर में दिखाई देते हैं, वो बैंगल्स बना रहे होते हैं और वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं बैंगल्स बनाने में। वो इतनी स्पीड से काम कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मशीन से कार्य किया जा रहा हो। और इनमें एक खास बात यह है कि जो बैंगल बनाने वाले लोग होते हैं, ये पूरा दिन इंडोर ही रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। और इनकी आंखें इस तरह से आदत इनकी आंखों की आदत इस तरह से हो जाती है, यानी इनकी जब ये बाहर की रोशनी देखते हैं तो ये इनसे सहन नहीं हो पाती। और जब इन लोगों की एज बढ़ती जाती है तो इनकी आंखों की रोशनी जाती रहती है, यानी कई बार इनकी आंखों की रोशनी खत्म भी हो जाती है, क्योंकि ग्लास की जो चूड़ियों का पाउडर है वो इनकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मुकेश लेखिका को अपने घर पर ले जाने की जिद करता है और कहता है कि उनका घर बनाया जा रहा है, जब लेखिका इनकी गलियों में से गुजरती है तो वहाँ पर इतनी गंदगी होती है, और क्योंकि वहाँ पर सरकार के द्वारा कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता कि इनकी गलियों को साफ़ किया जाए और डेवलप्ड किया जाए, फिर भी वह इनके घर पे जाती है और वहाँ पर देखती है कि जो मुकेश का घर होता है वह एक झोपड़ी होती है और उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। जब मुकेश घर के बाहर पहुँचता है तो वह एक लोहे के गेट को धक्का मारता है, गेट खुल जाता है। अंदर देखते हैं कि जो मुकेश का फादर है, जो एक पहले टेलर हुआ करता था, वह चूड़ियाँ बना रहा होता है। और वहाँ पर मुकेश के जो बड़ा भाई है, उसकी पत्नी यानी मुकेश की जो भाभी है, वहाँ पर काम कर रही होती है। और जब लेखिका को देखती है कि कोई घर पे आया हुआ है तो वो घूंघट कर लेती है, क्योंकि गांव में ये रिवाज होता है कि वो बड़ों के सामने घूंघट करती हैं महिलाएं। वह एक दुबली पतली महिला होती है, फिर भी वह घर का पूरा काम संभाले हुए होती है। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन एक बहू होने के नाते उसे घर का पूरा काम करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। जब लेखिका मुकेश के घर पे जाती है तो वो क्या क्या चीज़ें नोटिस करती है। वो देखती हैं कि हाँ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब नरेटर विजिट करते हैं मुकेश के घर पे तो इस तरह की झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे, और गंदगी भी दिखाई देती है। वहाँ पे जानवर भी इनको घूमते हुए दिखाई देते हैं और वहीं पर लोग रह रहे होते हैं। और जो वहाँ के युवा लड़के होते हैं, वहाँ पे रिक्शा में चूड़ियाँ वो इधर से उधर वो उनको ढो रहे होते हैं, यानी चूड़ियाँ बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे होते हैं, और वो उससे इंडोर से यानी फैक्ट्री से बाहर भी नहीं निकल सकते। उनको पूरा दिन उन अंधेरे कमरों में ही रहना पड़ता है। वहाँ पे एक लड़की को देखती है लेखिका, जिसका नाम सविता होता है। और वह एक छोटी सी लड़की होती है जिसने हल्के पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है, और वह चूड़ियाँ बना रही होती है। और वह छोटे छोटे रंग बिरंगे कांच को टुकड़ों को जोड़कर
बहुत ही ब्राइट चूड़ियाँ बना रही होती है। जब लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है इन चूड़ियों का मतलब क्या होता है, चूड़ियाँ किस लिए बनाई जाती हैं, किस लिए पहनी जाती हैं, सविता एक कितनी छोटी लड़की होती है क्योंकि उसे इस ट्रेडिशन का पता नहीं होता। क्योंकि भारत में जो ट्रेडिशन है, चूड़ियाँ इसलिए पहनी जाती है क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती है। लेखिका को यह बहुत फील होता है, बहुत महसूस होता है कि यह कितनी छोटी बच्ची है और इसको अभी से ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत गरीबी है और इसे तो बेचारी को ये भी नहीं पता कि यह सुहाग की निशानी होती है और जब यह बड़ी हो जाएगी इसे भी कभी ना कभी चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी। और फिर लेखिका इनके मुकेश के घर पे जो इसका बड़ा भाई होता है और इसके फादर होते हैं उनसे बात करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि तुम एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते, तुम अपना खुद का कार्य क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम तो इतने निपुण निपुण हो चूड़ियाँ बनाने में, तुम अपनी खुद की फैक्ट्री भी खोल सकते हो या अपना खुद का काम कर सकते हो। तो वह उन इसको लेखिका को बताते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, जो नेता लोग हैं और जो पुलिस ऑफिसर है या बड़े अधिकारी हैं वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि वो हम पर जुर्माना लगा देंगे। फिर लेखिका फील करती है कि इन लोगों को सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और अच्छे निपुण हैं ऐसा कार्य करने में और इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है बड़े कंपनी मालिकों को, क्योंकि अगर ये चूड़ियाँ नहीं बनाएंगे तो फिर चूड़ियाँ सप्लाई नहीं हो पाएंगी। और दूसरी तरफ है कि इनको खुद का कार्य भी नहीं कर सकते, ये इस विडंबना के लिए दुखी हो जाती है लेखिका। चलिए हम अभी क्वेश्चन आंसर लेसन जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो अभी हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं मुकेश के बारे में कि जब लेखिका लास्ट में पूछती है कि तुम मुकेश से पूछती है कि तुम कार ही क्यों चलाना चाहते हो, बड़ा होकर तुम क्या हवाई जहाज नहीं चलाना चाहोगे। थोड़ी देर के लिए मुकेश चुप हो जाता है और वह कोई जवाब नहीं देता है। फिर वह कहता है कि मुझे तो कार ही चलाना पसंद है और मैं बड़ा होकर कार ही चलाना चाहूँगा और मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। तो अब देखते हैं आपको ये स्टोरी कितनी समझ आई है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं एमसीक्यू में। अगर आप सही निशान लगा पाते हैं तो इसका मतलब आपको ये स्टोरी समझ आ चुकी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क, यानी मुकेश की फैमिली कहाँ पर वर्क करती है, कहाँ पर कार्य करती है। इन अ मील, एक मील में। इन अ स्कूल, एक स्कूल में। इन ए कंपनी, एक कंपनी में। इन अ बैंगल फैक्ट्री। तो मुकेश की फैमिली कहाँ पर कार्य करती है, एक बैंगल फैक्ट्री में कार्य करती है। इसका आंसर आपको पता ही होगा कि मुकेश की फैमिली इन अ बैंगल फैक्ट्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है, वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता है। इसके ऑप्शन है हैदराबाद, फिरोजाबाद, औरंगाबाद, फिरोजपुर। तो आपको पता ही है कि मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, यह एक जगह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, यानी मुकेश क्या बनना चाहता है। अ ड्राइवर, एक ड्राइवर। एक अ पायलट, एक पायलट। अ टीचर, एक अध्यापक। अ मोटर मैकेनिक। तो मुकेश क्या बनना चाहता है, उसका बचपन से ही शौक है क्योंकि वह छोटा ही है, अभी बचपन ही चल रहा है उसका। तो उसे शौक है मोटर मैकेनिक, यानी वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और बड़ा होकर वह कार भी चलाना चाहता है। तो उसका आपने इसमें पजल नहीं होना है, हालांकि वह कार चलाना चाहता है लेकिन उसका एम्बिशन है वह है मोटर मैकेनिक बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स मुकेश फादर, मुकेश के फादर क्या हैं। ए डॉक्टर, क्या एक डॉक्टर है। ए टीचर, एक अध्यापक है। ए पूर बैंगल मेकर, अ लीडर। आपको पता ही है कि उनकी फैमिली है ही बैंगल मेकर ही है। तो मुकेश के फादर क्या हैं, बैंगल मेकर हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डू द बैंगल्स सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति है उसमें बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं, किसका सिंबल हैं वो। सुहाग का, करप्शन का, फार्मिंग का या फैशन का। तो आप सभी को पता है चूड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, यह उनके सुहाग का सिंबल होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो मुकेश के फादर का व्यवसाय था एक बैंगल मेकर बनने से पहले क्या था। आप इसका सही आंसर बताइए। टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर या मैसन। तो वे उसके मुकेश के फादर एक टेलर थे पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इन हिज, फ्रेल होता है जो दुबली पतली जो महिला थी मुकेश के घर में, वो है कौन थी? जब लेखिका उसके घर में विजिट करती है तो उसे जो पतली सी और दुबली पतली जो महिला दिखाई देती है जो घूंघट में होती है, वह कौन थी? एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ, यानी वह उसके बड़े भाई की पत्नी थी। तो आई थिंक आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं इसी तरह से ये सीरीज़ जारी रखूँगा। 12th के हम पहले फ्लेमिंगो बुक के सभी लेसन करेंगे, फिर पोएम्स करेंगे और फिर विस्टास बुक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।